मेरा नाम श्रीमती धनवंती पनोटे है। मैं ग्राम तरगढ़ी वार्ड नंबर 3 में रहती हूँ, घरेलू कार्य करती हूँ। बात यह है कि 9 तारीख के दिन सुबह करीब 10 बजे का फ़ोन आया अमित ढिल्हारे और अशरफ अली और उनके साथी का कि हमको लालबरा वाले को प्लाट दिखाना है, क्योंकि आपकी 23 लाख की राशि जो बकाया है वो वहीं पे कट जानी है, तो हमको प्लाट दिखाना है। ऐसा करके उन्होंने फ़ोन किया और इन्हें बुलाया और इन्हें कहा कि वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होगा, ऐसा आशंका उनको थी। तो ऐसा बोला उनने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो वो हम हैं, आप हमारे साथ चलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा करके भरोसा में लेते हुए उन्होंने मेरे पति श्री सुरेंद्र पनोटे को ले गए और वहाँ पे जाने के बाद में प्लाट दिखाने को कहा। दिखाते उन्होंने ऐसा बताया कि उनको प्लाट पसंद नहीं आया और वहीं पे 2-4 लोग आके गाड़ी से उनको मारपीट करने लगे। और मारपीट करने के बाद में उन्होंने किसी को फ़ोन करके बुलाया कि आप आओ, इनको हमको गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाना है। ऐसा मारते पीटते इनको ले जा लिया गया। फिर उन्हीं के फ़ोन से इन्होंने फ़ोन लगाया कि आपके पति को हमने किडनैप करके रखा है, आप हमें 90 डिसमिल की जो 90 डिसमिल की ज़मीन आपके नाम पे है, उसको आप 23 लाख के एवरेज में आपको रजिस्ट्री करना है। ऐसा दबाव बनाने लगे। दबाव बनाने के बाद मैंने कहा कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते हम आपको राशि लौटाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें 90 डिसमिल की रजिस्ट्री करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके पति के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे डर लगने लगा। इस बात को लेकर मैंने अपने जेठ जी को बताया कि ऐसा हो चुका है इनके साथ में। तो उन्होंने घर से ही 100 नंबर डायल किया और डायल करने के बाद में पुलिस वहाँ पहुँची मौके पर और मेरे जेठ जी भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि इन्हें मारपीट मत करो, हम आपकी राशि की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप राशि की व्यवस्था करो, तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लालबरा पहुँच के इनके साथ मिले और इन्होंने 100 नंबर से भी कहा कि भैया मुझे मारपीट किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, आप हमें यहाँ से ले जाइए, ऐसा बोले। तो उन्होंने बोले तुम्हारा मामला पैसों का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कह के वो लोग वहाँ छोड़ के आ गए। उसके पश्चात मेरे जज जी के सामने मारपीट। उसके पश्चात मेरे जेठ जी ने कहा कि आप इन्हें छोड़ दो, हम आपकी राशि की व्यवस्था करके हम आपको कल दे देंगे, नहीं तो ज़मीन की रजिस्ट्री करवा देंगे। ऐसा सुनकर उन्होंने बोले कि ठीक है, हम रवि पाठक से बात करके आते हैं। ऐसा बोल के वो लोग गए और फिर वहाँ से पता नहीं क्या बात हुई। तो उसके बाद में वो लोग आए और बोले कि हम इसे नहीं छोड़ते, जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी या पैसे नहीं दोगे तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके उन्होंने कहा। तब मेरे जेठ जी ने कहा कि ठीक है, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, आप इनको अपने संरक्षण में अच्छे से रखिएगा। लेकिन नहीं, वो मारपीट किए जा रहे थे और दबाव बनाते जा रहे थे कि आप हमें रजिस्ट्री करवाइए, 90 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री करेंगे तभी हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन इनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। फिर 90 डिसमिल ज़मीन 90 लाख की, जो 90 डिसमिल ज़मीन 90 लाख की है, उसको उन्होंने 42 लाख में काट कर 23 लाख रुपए काट कर 19 लाख रुपए बकाया जो राशि अपने को आनी थी, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री करो आप, हम तुमको नगद में देंगे इतने पैसे। और उन्होंने पैसे ना देते हुए, नकदी पैसे ना देते हुए रजिस्ट्रार से दबाव बनाकर मेरे पति को चेक के माध्यम से गिरीश पाठक, रवि पाठक के पिता गिरीश पाठक के नाम से चेक दिया गया है, जो बाउंस हो चुका है। 19 लाख की राशि हमको प्राप्त नहीं हुई है, नकदी भी प्राप्त नहीं हुई है। और रजिस्ट्रार को दबाव में डालकर उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। मैंने रजिस्ट्रार को बोली कि सर ऐसी बात है, आप हमारे पति से बात कर लो फ़ोन पे। तो उन्होंने भी अनसुना कर दिया और रजिस्ट्री हो चुकी। उसके बाद में मैंने डाल के पति के डाल के कहा। फिर मेरे पति का फ़ोन आया कि देखो आप, उनको फ़ोन चला गया कि आपकी पत्नी रजिस्ट्री नहीं कर रही है, आप उनको बोलो, नहीं तो आपके साथ में कुछ जो है मारपीट करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, चाकू टिका दिए। तो मेरे पति ने बोला कि आप रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो मेरे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा गले के पास में चाकू रख दी इन लोगों ने। ऐसा बोले तो मैं दबाव में आके डर गई और मैंने रजिस्ट्री कर दी।